तो ईरान के पास हॉर्मुज को चोक करने यानी बंद करने की क्षमता है। अगर उसने ऐसा किया जो इसका काफी असर आगे भी होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट 30 किलोमीटर लंबा समुद्री रास्ता है और ये दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का ट्रांसपोर्ट यहां से होता है और कतर की पूरी LNG सप्लाई का एकमात्र यही रास्ता है। एशियाई देशों की बात करें जिनमें भारत, चीन और जापान शामिल है, इनकी 80% एनर्जी इसी रास्ते से सप्लाई होती है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग भड़की तो तेल का मुद्दा सबसे अहम हो सकता है और ईरान के पास ऑयल सप्लाई रोकने की जितनी ताकत है, अमेरिका और इजराइल के पास भी उतने ही विकल्प मौजूद हैं। मतलब इस वॉर में तेल एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जिसकी चिंगारी पूरी दुनिया को सुलगा सकती है। अमेरिका और इजराइल का गठजोड़, ईरान के पास क्या है तोड़। विनाशकारी हमले की तैयारी, ईरान की ऑयल वाली रणनीति पड़ेगी भारी। समंदर में जंगी बेड़ों का जमावड़ा, ईरान जवाब कैसे दे पाएगा? USS अब्राहम लिंकन, USS गेराल्ड R. फोर्ड, डिस्ट्रॉयर, एंटी मिसाइल रडार, इन सब की तैनाती से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समंदर में चक्रव्यूह रचा है। अमेरिका की रणनीति समुद्री रूट से घातक प्रहार कर तेहरान को दहलाने की है। बहाना भले ही ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने का हो, लेकिन असल टारगेट तो खाम नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद ईरान में रेजिम चेंज करना है और इसके लिए वो कड़े से कड़ा कदम उठाने को तैयार है। अरब सागर से लाल सागर तक जंगी तैयारी की गई है और ईरान भी यहां अपने हिसाब से जाल बिछा रहा है। अमेरिका ने जो रणनीति तैयार की है उसका जवाब ईरान तेल वाली लड़ाई छिड़कर दे सकता है। हालांकि इस मामले में अमेरिका और इजराइल भी रणनीति के साथ ईरान पर चोट कर सकते हैं। वॉशिंगटन के पास ईरान पर कार्रवाई करने के लिए कई टारगेट हैं, जिनमें गैस और तेल रिफाइनरीज पर अटैक शामिल हो सकता है। अगर तेहरान पर दबाव बनाने के अभियान में तेल के प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कच्चे तेल की सप्लाई रोकने से की जा सकती है। अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी ईरान की तेल रिफाइनरियों पर हमला करेंगे। खारक द्वीप पर मौजूद ईरान का टर्मिनल निर्यात का लगभग पूरा हिस्सा संभालता है। खारक को कई तरीकों से निष्क्रिय किया जा सकता है, जिसमें इसके जहाज लोडिंग को निष्क्रिय या नष्ट करना, इसके तेल भंडारण टैंकों को नुकसान पहुंचाना या समुद्र के नीचे की पाइपलाइनों के माध्यम से खारक तक पहुंचने वाले तेल के प्रवाह को रोकना शामिल है। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान की तेल और गैस रिफाइनरी पर हमला किया तो तनाव ज़्यादा बढ़ेगा। ईरानी बुनियादी ढांचे को नुकसान या विनाश की वजह तेल की सप्लाई लंबे समय तक रुक सकती है। ईरान के कच्चे तेल के 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक के निर्यात में रुकावट आ सकती है। इस स्थिति में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है।
जंग छिड़ी तो ईरान सीधे अरब खाड़ी के ऑयल प्लांट्स पर हमला कर सकता है। इस स्थिति में ऑयल प्रोडक्शन और स्टोरेज पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही तेल निर्यात टर्मिनल भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में खाड़ी देशों से होने वाले 18 मिलियन बैरल गैर ईरानी तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा खतरे में पड़ सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन से प्लांट बंद होते हैं और कितने वक्त तक ये ठप रहता है। प्रभावित देशों के घरेलू कच्चे तेल के भंडार और उत्पादों की आपूर्ति में लाखों बैरल प्रतिदिन का नुकसान हो सकता है। CSIS के मुताबिक अगर ईरान अपने मकसद में कामयाब रहा तो तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। लाल सागर में ईरान के पास हूती की ताकत का इस्तेमाल करने का भी विकल्प है। जंग छिड़े तो ईरान का प्रॉक्सी संगठन हूती रेड सी में कमर्शियल शिप को निशाना बना सकता है। पहले भी देखा गया है कि हूती विद्रोही बेहद आक्रामक होकर जहाज़ों को निशाना बनाते रहे। इस बार भी अगर ज़रूरत पड़ी तो ये संगठन विदेशी जहाज़ों पर बमबारी कर सकता है, उन पर कब्जा कर सकता है या डुबो सकता है, जिससे हालात बिगड़ जाएंगे और पहले से ही खतरे वाला ये इलाका और भी खतरनाक हो जाएगा। जंग से पहले हर उस विकल्प पर मंथन किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल करके दुश्मन को मात दी जा सके। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ये उलझन है कि ऑयल सप्लाई में अनचाही रुकावट और पेट्रोल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के बिना ईरान का सामना कैसे किया जाए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और निकोलस मादुरो को पकड़ने के अभियान में ट्रंप ने ऐसे सैन्य विकल्प चुने जिनमें अमेरिका के लिए जोखिम कम था, लेकिन ईरान की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे अमेरिका की चुनौती बढ़ सकती है। खास तौर से तेल सप्लाई के मामले में हालात बिगड़ सकते हैं। इसीलिए वॉशिंगटन कुछ इस तरह की रणनीति बना रहा है जिससे नुकसान कम हो, मगर मौजूदा हालात में इतना तय है कि जंग छिड़ते ही ईरान सबसे पहले तेल वाली नस दबाएगा, जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के तमाम देशों के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।